पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि शितोरी स्टेशन पर कावाने अटैक कर देते हैं एंड सभी के सभी हंटर्स उन्हें मारने चले जाते हैं और बीबा जंग के मैदान में एनाको को मार देता है। लड़ाई से जीतने के बाद हमें पता चलता है कि बीबा कोई नेक इंसान नहीं है बल्कि उसका कुछ अलग ही प्लान है। जैसा कि इकमा को उस पर शक था, बीबा को लोगों को मारने में खुशी मिलती है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि सभी लोग ट्रेन से उतर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग इवातो स्टेशन पर पहुंच तो चुके थे, बट कोंगाकू से ऑर्डर आए थे कि हंटर्स को अंदर आने की इजाजत नहीं है क्योंकि वहाँ का शोगन लॉर्ड बीबा से घबराता है। और बीबा और बाकी लोग इस चीज के बारे में अंदर डिस्कस कर ही रहे होते हैं और बीबा कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि ये काम इतना आसान तो नहीं होने वाला, तो इसीलिए हमने पहले से सभी तैयारी कर रखी थी। और लेडी एमे और बाकी लोग उस स्टेशन को छोड़कर जा रहे होते हैं, लेकिन इकमा वहाँ से जाते जाते भी मुमे के बारे में सोच रहा होता है और फिर सीन स्किप होता है और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग एक जगह पर बैठे होते हैं और दूसरी तरफ इकमा और उसकी गैंग इकमा से पूछ रहे होते हैं कि क्या ये सच है कि बीबा की ट्रेन के अंदर कावाने हैं। और इकमा इस बात पर मुकरता नहीं है और कहता है कि वो भी एक या दो नहीं है बल्कि 100 से ज्यादा है। और लेडी एमे कहती है कि तो फिर हमारा उनसे अलग रहना ही ठीक है, बट वो साथ ही साथ ये भी कहती है कि मुमे को उनके साथ नहीं रहना चाहिए। और इकमा उसकी बात का मतलब समझ जाता है और लेडी एमे से वादा करता है कि वो मुमे को वापस लेके आएगा। और फिर लेडी एमे युकिना के साथ वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुमे बीबा से पूछ रही होती है कि अगर ये वाला प्लान सक्सेसफुल हो गया तो फिर सभी खुश हो जाएंगे, है ना। और बीबा इस बात को मना नहीं करता और मुमे से कहता है बस तुम्हें अपना काम करना है। और वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि उनके पीछे वाले गेट से बीबा का एक आदमी आता है और बीबा को बताता है कि लॉर्ड माइडा मिलने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ आपके साथ बच्चे या औरत ही अंदर जा सकती है। बट ये चीज भी बीबा के प्लान में थी और वो आदमी और मुमे वहाँ से चली जाती है और बीबा के साथ एक और काबनेरी औरत खड़ी होती है जो कि मुमे के ऊपर तरस खा रही होती है। और वो औरत बीबा को बोलती है तुमने उससे झूठ बोला ना। बट बीबा कहता है कि मैंने जो भी कहा झूठ नहीं था, जो होना है वो तो हो के ही रहेगा, जो मुझे करना है और वो करना ही पड़ेगा। बट फिर वो औरत पूछती है क्योंकि मुमे वापस आ चुकी है, अब तुम मेरा इस्तेमाल करोगे तो क्या आज मैं बनने वाली हूँ। और फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम लेडी आयामे और युकिना को देखते हैं जो कि लॉर्ड माइडा से मिलने वहाँ पर आए थे। और वहाँ का लॉर्ड माइडा इस बात के लिए माफी मांगता है कि उसने ये अजीब शर्त रखी कि सिर्फ औरत और बच्चे ही आ सकते हैं। और वो कहता है कि अगर मैं ये शर्त नहीं रखता तो वो बीबा को अंदर नहीं आने देते। और वो बताता है कि वो बीबा से इसलिए मिलना चाहता है क्योंकि बीबा उसके साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहता है। और साइड में बैठा एक बंदा लेडी आयामे को बताता है शोगन और बीबा के बीच में क्या हुआ, लॉर्ड माइडा को इसके बारे में कुछ नहीं पता। और लॉर्ड माइडा कहते हैं कि बीबा ने ये पुरानी बातें छोड़ दी हैं, अगर नहीं छोड़ी होती तो अपने 10 साल कावाने से लड़ते नहीं गुजारता। और फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर बीबा मुमे और उस औरत को लॉर्ड माइडा के गार्ड्स अंदर ला रहे होते हैं। और एक तरफ हम ताकुमी को देखते हैं जो कि दूर से ही मुमे को वहां जाता देख लेता है और एक शेड के अंदर इकमा को बताने भागता है। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बीबा और बाकी लॉर्ड माइडा से मिलने वहां आ चुके हैं। और लेडी आयामे मुमे को वहां पर देखकर थोड़ा सा सरप्राइज होती है और लॉर्ड माइडा खुशी से कहते हैं कि आखिरकार मैं एक ग्रेट लिबरेटर से खुद मिल रहा हूँ, और उसे बैठने के लिए कहता है। और बीबा उसकी बात मान के आगे बढ़ता ही है कि लॉर्ड माइडा के गार्ड्स उसके आगे गन कर देते हैं और बीबा के बचाव में वो औरत उसके सामने खड़ी होती है। और लॉर्ड माइडा कहते हैं मत करो, लॉर्ड बीबा यहाँ पर सिर्फ बात करने आए हैं। बट वो गार्ड कहता है कि मेरे उसके सामने गन रखने से भी वो बात कर सकता है और उन दोनों को वहाँ पर बैठने के लिए कहता है। और बीबा उनकी बात मानकर आगे जाकर बैठ जाता है, बट वो गार्ड अभी भी उसके सिर पे गन पॉइंट करे रखता है और सभी आराम से बैठ ही जाते हैं कि मुमे कहती है कि ब्रदर मुझे टॉयलेट जाना है, जल्दी, मैं रोक नहीं सकती। और बीबा इस बात के लिए माफी मांगता है और कहता है कि क्या प्लीज कोई इसे टॉयलेट लेके जा सकता है। और फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर इकमा और ताकुमी भागे भागे जा रहे होते हैं और ताकुमी इकमा को बताता है कि मैंने मुमे को बीबा के साथ देखा था। और वो अपनी जगह से दूर रियल ट्रैक की ओर देखते हैं तो वहाँ से मुमे भागी भागी जा रही होती है और उसने अपने रास्ते में आए सभी सोल्जर्स को डेरा डेरी कर दिया था। और दूसरी तरफ भी बीबा के सोल्जर्स तैयार थे और ट्रेन खुल जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ के सोल्जर्स पूरी तैयारी में थे और मुमे भी अपना काम कर रही होती है और एक गार्ड को बेहोश कर अपने सामने वाले हैंडल को खींच देती है जिससे उस स्टेशन का ब्रिज डाउन होने लगता है। और गार्ड्स भी इस बात से हैरान थे। इकमा और ताकुमी मुमे के पास पहुंच जाते हैं और उस पर गुस्सा होते हैं कि आखिर तुमने ये क्या किया। बट मुमे कहती है मैं तो बस ट्रेन को अंदर कर रही हूँ, इतने साल हम कावाने से लड़ते रहे और वो लोग हमें अंदर तक नहीं आने दे रहे। बट ये कहकर जब मुमे दूसरी तरफ देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। बीबा के गार्ड्स वहाँ पर स्कूटर से आ रहे थे बट उनके पीछे पीछे काफी सारे कावाने भी, और कावाने उस ब्रिज पर हमला कर देते हैं और उन कावाने के बीच में ही बीबा के गार्ड्स भी थे। और इकमा उस ब्रिज को ऊपर करने की कोशिश करता है बट बीबा का एक गार्ड उस ब्रिज से जुड़ी रस्सी को काट देता है और कावाने स्टेशन के अंदर जाने लगते हैं। और कावाने का हमला होने का अलार्म लॉर्ड माइडा वाली जगह पर भी पहुंच जाता है और बीबा के सामने वाला गार्ड एक सेकंड के लिए अपनी नजर घुमाता है कि बीबा उसे मार डालता है और एक और गार्ड यही ट्राई करता है बट बीबा के साथ वाली औरत उसे मार डालती है और बीबा माइडा के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है और उसी की तलवार निकालकर उस पर एक और हमला कर
आकर एक गार्ड को मार डालता है और लेडी आयामे एक हथियार पकड़कर उसे रोकने की कोशिश तो करती है, बट उसकी वजह से युकिना को उसका नतीजा भुगतना पड़ता है और नीचे गिरा मायदा जोर से चिल्लाता है, तो तुमने मुझे धोखा दिया बीबा। बट बीबा अपनी तलवार उठाकर उसे मारने से पहले एक लास्ट रिप्लाई देता है, धोखा देने वाला पहला तुम्हारा मास्टर था, और मुस्कुराते हुए उसे मार डालता है। और इस स्टेशन के अंदर लोग कावाने के डर से भाग रहे होते हैं, उनसे मर रहे होते हैं और कावाने बन रहे होते हैं। और मुमे ये दृश्य देखकर काफी ज्यादा डरी हुई होती है और उस जगह से जंप करती हुई इकुमार ताकुमी को वहां पर छोड़कर चली जाती है। और ताकुमी कहता है, हम मुमे को बाद में देखेंगे, पहले हमें बाकियों के पास जाना पड़ेगा। और सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किबितो और बाकी सोल्जर्स उन कावाने को मार रहे होते हैं। और इकुमा भी कावाने को मारते हुए ताकुमी के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है और किबितो से पूछता है कि क्या लड़ी हमें अभी तक आई है, बट किबितो कहता है कि नहीं, और बताता है कि अगर हम अभी आयरन फोर्ट्रेस की तरफ बढ़ भी गए तो बिना मास्टर की के हम उसे नहीं चला पाएंगे। और घोड़े पर बैठा हुआ कुरिसु भी वहाँ पर आ जाता है और ये कहकर कि यहाँ पर टिके रहना, वहाँ से चला जाता है। और फिर हम भागी भागी मुमे को देखते हैं जो कि मरे गए लोगों की लाशों के सामने से गुजर रही थी और उसकी नजरों में एक फैमिली आती है जिसे कावाने अटैक कर मारने वाला था, बट मुमे बीच में आके उसका सिर उड़ा देती है और उस फैमिली की तरफ पीछे मुड़कर देखते ही है कि बैग से अपने आप को और उस बच्चे को मार लेती है क्योंकि वो बच्चा पहले से कटा हुआ था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीबा ने लेडी आयामे और युकिना को किडनैप कर लिया है और पहाड़ियों पे घोड़े से आता आता कुरिसु देख लेता है कि लेडी आयामे और युकिना बीबा की ट्रेन में जा रहे हैं, बट बीबा की ट्रेन उस स्टेशन से निकल पड़ती है और यहाँ पर लड़ते हुए गार्ड्स अपने लोड को ढूंढ रहे होते हैं और कईयों को तो ये भी लगने लगता है कि उनका लोड उनको छोड़कर भाग गया। बट तभी उनकी छत पर आकर एक ट्रेन रुक जाती है और सभी खुशी से उस ट्रेन की ओर जाने लगते हैं कि वो बच गए। पर तभी एक गार्ड उस ट्रेन तक पहुंचने वाली सीढ़ी को तोड़ देता है और ऊपर से बीबा के सोल्जर्स फायरिंग करने लगते हैं जिससे नीचे खड़े सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। और सेंटर में खड़ा एक बंदा कहता है, ये इंसाफ है, 10 साल पहले शोगन के किए गए धोखे का यही नतीजा है। और दूसरी तरफ बीबा अपनी लैब में एक अजीब सा इंजेक्शन बना रहा होता है और उस इंजेक्शन को अपने हाथ में पकड़कर होरोबी को पूछता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? और होरोबी इस बात का रिप्लाई देती है कि मैं सिर्फ इसी बात से डर रही हूँ कि आप हमेशा डरे हुए रहते हैं। और बीबा उसकी बात का ना कोई रिप्लाई देते हुए उसे इंजेक्शन लगा देता है और वो इंजेक्शन लगते ही होरोबी की बॉडी में अजीब सी म्यूटेशन होने लगती है और फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सभी लोग उस धमाके के सोर्स की ओर देखने लगते हैं। और वहाँ पर होरोबी के शरीर से अजीब सी टेंटेकल निकल रही होती हैं जो कि उसके आसपास पड़े सभी कावाने की बॉडी को अपनी ओर खींचने लगती है और एक बहुत ही बड़ा म्यूटेटेड मॉन्स्टर बन जाती है जिसे ये लोग स्मोक कहते हैं। और उसके साइज की वजह से सभी लोग दूर से भी उसको देख पा रहे होते हैं। और फिर हम बीबा को देखते हैं जो कि एक ट्रेन के ऊपर खड़ा कह रहा होता है कि होरोबी गेट को तबाह कर दो। और होरोबी इसका ऑर्डर मानकर गेट की तरफ जाने लगती है, बट वहाँ से कई सारे सोल्जर्स उस पर कैनन से अटैक करते हैं जिसके कारण वो गिर जाती है और नीचे सोल्जर उन कावाने को मार रहे होते हैं जो कि होरोबी की बॉडी से टपक टपक कर गिर रहे हैं। एंड फिर होरोबी वापस उठती है गुस्से में एंड इस बार उसका अटैक बहुत ही ज्यादा डैमेज करता है एंड उस पूरी जगह को तोड़ डालता है एंड वो ब्रिज फाइनली टूट जाता है। और बीबा की ट्रेन में एक बुढ़ाऊ जो कि लेडी आयामे और युकिना पर नजर रख रहा था ये सब तबाही देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और बीबा एक जगह खड़ा होकर अपने हाथों करवाई गई तबाही के नजारे देख ही रहा होता है कि वहाँ भागती हुई मुंह में आ जाती है और बीबा से पूछने लगती है कि ब्रदर हमारे ट्रेन खोलने का मकसद ट्रेन को अंदर लाने का नहीं था क्या, तो आखिर क्यों? बट बीबा उसकी पूरी बात सुने बिना मुमे को अपने सामने देखने के लिए कहता है और मुमे उस तबाही को देख ही रही होती है कि बीबा अपना थोड़ा सा ज्ञान मुमे को बांटने लगता है और कहता है कि इस इंसाफ की दुनिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है और जल्दी म्यूटेटेड होरोबी अपना कंट्रोल खोने लगती है और उसका पूरा म्यूटेटेड शरीर लावा की तरह पिघलने लगता है और उसकी चीखों को सुनकर मुमे को भी रियलाइज हो जाता है कि ये तो होरोबी की आवाज है और वो अपने ब्रदर से पूछने लगती है कि क्या ये होरोबी है। और दूर ट्रेन से वो बूढ़ा अंकल दूरबीन से ये सब नजारा देखकर कहता है, ये जितना सोचा था उससे जल्दी हो गया, लगता है कि वो वायरस को सह नहीं पाई। और उस बूढ़े अंकल के पास एक बंदा एक व्हाइट डब्बा लेके आता है और कहता है कि हमें लेडी होरोबी को व्हाइट ब्लड दे देना चाहिए। बट बूढ़ा अंकल कहता है कि इसका कोई फायदा ही नहीं, वो बच नहीं सकती। और वो लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि ट्रेन के पीछे से कुरिसु वहाँ पर आ जाता है और उन सभी सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगता है। और ये देखकर बूढ़ा अंकल अपने पास पड़ी मशीन गन से कुरिसु पर अटैक करने लगता है जिसे कुरिसु किसी और की बॉडी का इस्तेमाल करके ब्लॉक कर लेता है। और लेडी में मौके का फायदा उठाकर अपने पास खड़े बंदे को गिरा देती है जिसने हाथ में व्हाइट ब्लड पकड़ा था और उससे वो बॉक्स छीन लेती है और उसे गिराने की धमकी देती है। और ये देखकर बूढ़ा अंकल गुस्से में उसके ऊपर गोलियां चलाने वाला होता है कि कुरिसु पीछे से आकर उसे ब्लॉक कर लेता है, बट इसी अटेम्प्ट में वो दोनों ट्रेन से नीचे गिर जाते हैं। और हम दूसरी तरफ होरोबी को देखते हैं जो कि एक म्यूटेटेड कावाने के रूप में थी और वो काफी तेजी से वहाँ पर सभी खड़े हुए सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगती है और सभी सोल्जर्स उस पर गोलियां चलाते हैं, बट इसका कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो काफी पावरफुल के साथ साथ काफी तेज भी
थी और दूर खड़े कुछ सोल्जर्स उस पर गोलियां चलाते हैं, बट उस पर एक स्क्रैच तक नहीं आता, बट वो स्टिल उस पर गोलियां चला रहे होते हैं, जिससे होरोबी गुस्सा होकर एक हाइपरसोनिक अटैक करती है, जिसकी वजह से उस जगह पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। और ये धमाका इतना बड़ा था कि दूर खड़ा इकुमा भी इसे देख पा रहा होता है और होरोबी सभी को मार मार कर बीबा के पास पहुंच जाती है और बीबा पे अटैक करने वाली होती ही है कि वो लास्ट सेकंड पे रुक जाती है और बीबा की ओर देखकर रोने लगती है, बट बीबा उस पर रहम नहीं खाता और उसे अपनी तलवार से मार देता है, जिसे देखकर मुंह में भी काफी ज्यादा हैरान होती है और मरी हुई होरोबी वही जमीन पर खून से लथपथ गिर जाती है और बीबा अपने गाल पे लगा खून पहुंचता है और पीछे मुड़कर ये सब तबाही की ओर देखने लगता है, जो कि सिर्फ उसी की वजह से हुई थी। बट फिर बीबा के सोल्जर्स आयरन फोर्ट्रेस के सभी लोगों पर गोलियां रख देती है और इकुमा जब उनकी मदद करने की कोशिश करता है, बीबा का मेन सोल्जर उसे नीचे गिरा देता है और इकुमा को कहता है कि हमें तुम्हारे खून में इंटरेस्ट है, ज्यादा हिलोगे तो वो हम तुम्हारी लाश से भी निकाल सकते हैं। बीबा उन सबको अपना भाषण देने लगता है और वहाँ पर सोल्जर्स एक बच्चे को मारने वाले होते हैं जिसे काबा ने काटा था और वो सोल्जर्स इकुमा के सामने ही उस बच्चे को बेरहमी से मार देते हैं और मुंह में जब ये देखकर गुस्सा होती है तब वो सोल्जर्स उस पर भी गोलियां कर देते हैं और बीबा पर खड़ा होकर अपना भाषण कंटिन्यू करता है और कहता है कि इन कायरो की दुनिया में सिर्फ शक्तिशाली ही जिंदा रहेंगे, ये इस दुनिया का असूल है, इसीलिए हम इन कायरो का अस्तित्व तक मिटा देंगे और शोगन के कैस्टल कोंगाकू को जड़ से तबाह कर देंगे। और ये सुनकर बीबा के सोल्जर्स तबाही की बातों को रिपीट करने लगते हैं और एक सोल्जर बेहोश किए गए इकुमा को वहाँ से लेकर जा रहा होता है और मुंह में बीबा की तरफ देखते हुए कहती है कि ब्रदर, आप हमेशा मुझसे झूठ बोल रहे थे। और फिर यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मजा आया हो। एनीवेज मिलते हैं अगली बार। फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।